नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और उनके आपसी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी पूरे प्रोग्राम के दौरान जो टारगेटेड उद्देश्य हासिल किया जाना है, उसको उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। प्रोग्राम के समापन पर जिस वास्तविक लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त किए जाते हैं, उसको उस प्रोग्राम के आउटकम कहा जाता है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव्स पूरे प्रोग्राम के टारगेटेड गोल का प्रतिनिधित्व करते हैं और आउटकम्स उस लेवल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस स्तर पर प्रोग्राम के समापन पर गोल्स प्राप्त किए जाते हैं। कार्यक्रम के प्रोग्राम आउटकम यानी पीओज को बहुत सावधानी पूर्वक तैयार करने के स्टेप्स इस प्रकार हैं। संस्थान के लिए विजन और मिशन स्टेटमेंट को क्लियरली डिफाइन करें। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड को स्पष्टतः परिभाषित करें। एक एक्रेडिटेड कार्यक्रम के द्वारा ग्रेजुएट से अपेक्षित गुणों और एट्रीब्यूट प्राप्त करने के जीए उदाहरण होते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्नातक की एप्रोप्रिएट लेवल पर कॉम्पिटेंसी एक्वायर करने की क्षमता को दर्शाते हैं। जीए विशेष गुणवत्ता को दर्शाते हैं, जैसे कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य, जो किसी प्रोग्राम के अध्ययन के माध्यम से ग्रेजुएट्स द्वारा प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। स्नातक विशेषताओं में क्वालिफिकेशन के आधार पर सीखने की कुछ योग्यताएं शामिल हो सकती हैं, जैसे कि पहली है कंटेंट नॉलेज, दूसरी कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, रिसर्च स्किल्स, कोऑपरेटिव एंड टीम वर्क, साइंटिफिक रीजनिंग, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग, डिजिटल लिटरेसी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मल्टीकल्चरल कॉम्पिटेंसी, मॉरल और एथिकल रीजनिंग, लीडरशिप क्वालिटी, और अंतिम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में किस प्रकार उपलब्ध थे। त्रेता युग में बच्चों को दिए जाने वाले एजुकेशन का मुख्य प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव शायद विद्यार्थियों को बड़ों और खासकर माता-पिता के निर्देशों, आज्ञाओं और इच्छाओं का पालन करना सिखाना था। उन्हें कभी भी उनसे बहस न करने और इंस्ट्रक्शन के इंटेंट पर कोई सवाल न उठाने के लिए शिक्षित किया जाता था। इसलिए संभवतः भगवान राम अपने पिता दशरथ और मां कैकेयी की इच्छा के अनुसार 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। उन्होंने माता पिता के निर्देशों के इंटेंट पर बहस नहीं की और उनका ईमानदारी से पालन किया।
हालांकि द्वापर युग में दिए गए एजुकेशन के मुख्य एजुकेशन ऑब्जेक्टिव अलग हो गए थे। सभी गुरुओं के निर्विवाद गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जीवन का उद्देश्य अच्छी तरह से समझाया गया है। वह युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शिक्षा देते हैं, भले ही वो अपने करीबी और प्रियजनों जैसे कि भाइयों के खिलाफ हो। श्री कृष्ण उसे कौरवों के खिलाफ धर्म युद्ध महाभारत लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्होंने पांडवों के साथ अन्याय। दूसरी ओर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए और कभी किसी से बदला लेने के लिए लड़ाई में शामिल नहीं होने की निर्देश देते हैं। उनकी शिक्षाएं उनके युग के दौरान एजुकेशन के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब हम प्रोग्राम आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रोग्राम आउटकम्स को अलाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पीओज मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें स्पष्ट और मापने योग्य शब्दों में डिफाइन किया जाना चाहिए, जिससे छात्र की उपलब्धि का आकलन और मूल्यांकन किया जा सके। पीओज आमतौर पर छात्रों और अन्य स्टेक होल्डर्स को बताए जाते हैं। वे लर्निंग आउटकम की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं और सभी पक्षों के लिए छात्रों की लर्निंग एक्सपेक्टेशंस निर्धारित करने में मदद करते हैं। पीओस का निर्णय विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ने निम्नलिखित पीओ तय किए हैं। पहला पीओ है इंजीनियरिंग नॉलेज, दूसरा प्रॉब्लम एनालिसिस, तीसरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, चौथा कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पांचवा मॉडर्न टूल यूसेज, छठा द इंजीनियर एंड सोसाइटी, सातवां एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, आठवां प्रोफेशनल एथिक्स, नवां इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, दसवां कम्युनिकेशन, 11वां पीओ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस और 12वां पीओ है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रोग्राम आउटकम्स केवल एक उदाहरण है, जबकि वास्तविक पीओज विशिष्ट कार्यक्रम, अध्ययन के क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान के लक्ष्यों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। अब हम प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या पीईओ को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीईओज वे व्यापक कथन हैं जो कैरियर और प्रोफेशनल एकम्प्लिशमेंट का वर्णन करते हैं और जिन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम ग्रेजुएट्स को तैयार कर रहा है। पीईओज छात्रों को स्नातक होने के 3 से 5 साल बाद भी
प्रोफेशनल एकम्प्लिशमेंट प्राप्त करने में मदद करते हैं। पीईओज संस्थान द्वारा स्टेक होल्डर्स जैसे एम्प्लॉयर्स, स्टूडेंट्स से किए गए वादे होते हैं। अब हम पीएसओ या प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। पीएसओज वे कथन हैं जो बताते हैं कि किसी विशिष्ट इंजीनियरिंग कार्यक्रम के ग्रेजुएट्स को क्या-क्या करने में सक्षम होना चाहिए। पीएसओ को विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आधार पर परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक विभाग के लिए 2 से 4 पीएसओ को डिफाइन किया जाता है। अब हम कोर्स ऑब्जेक्टिव यानी सीओज के बारे में चर्चा करेंगे। पीओज के अम्ब्रेला के अंतर्गत प्रोग्राम के प्रत्येक कोर्स के लिए कोर्स आउटकम्स को परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रोग्राम के लिए सीओ को कोर्स की 5 यूनिट के साथ मैच किया जाना चाहिए। कोर्स की प्रत्येक यूनिट के लिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को ब्लूम्स लेवल यानी बीएल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस ईबीएल ब्लूम्स लेवल पर इसे पढ़ाया जाना और सिखाया जाना चाहिए और इसे सिलेबस में शामिल भी किया जाना चाहिए। सीओ की अटेनमेंट लेवल की गणना में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मूल्यांकन का शेयर तय करना चाहिए। सीओ की अटेनमेंट लेवल की गणना में एक्स यानी थ्योरी के लिए और वाई यानी सेशनल और इंटरनल मार्क्स के लिए के मान तय किए जाते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर सिलेबस को डिजाइन किया जाता है। एक प्रोग्राम के भीतर अध्ययन के चयनित कोर्स को पूरा कर प्राप्त ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षार्थियों द्वारा पीओज प्राप्त किए जाते हैं। सीओज किसी इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी क्षेत्र से संबंधित अध्ययन के लिए दिए गए कोर्स में लर्निंग के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। सीओज नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड के स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें छात्रों से लर्निंग के परिणाम स्वरूप जानने, समझने, प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। अच्छी तरह से लिखे गए सीओ सेमेस्टर के अंत में सीओ की अटेनमेंट को मापने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये सीओ को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डिलीवरी और असेसमेंट विधियों को डिजाइन करने में मदद करता है। ऐसे सीओज बनाएं जो टीचर सेंट्रिक दृष्टिकोण के बजाय छात्र केंद्रित हों। प्रत्येक कोर्स के लिए 5 या 6 कोर्स आउटकम हो सकते हैं। सीओ को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी बीएल पर आधारित होते हैं। सीओज मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। सभी कोर्सेज के सीओज को कलेक्टिवली जोड़ने पर प्रोग्राम आउटकम प्राप्त होते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को
सावधानी पूर्वक डिजाइन किया जाता है ताकि वांछित COs को प्राप्त किया जा सके। ब्लूम्स लेवल के अनुरूप ही मूल्यांकन का स्तर भी तय होना चाहिए। मूल्यांकन को रैंडमली डिजाइन नहीं करना चाहिए, उसे ब्लूम्स लेवल से मैच किया जाना चाहिए। अब हम COPO मैपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। COPO मैपिंग को मैट्रिक्स के रूप में, रूब्रिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। COPO मैट्रिक्स के पहले कॉलम में प्रोग्राम के सभी कोर्सेज को क्रमिक रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। POs को टॉप रो में यानी पहली रो में सीरियली सूचीबद्ध किया जाता है। इस प्रकार ये CO वर्सेस PO मैट्रिक्स बन जाती है। कॉलम में COs और रोज में POs। किसी भी कोर्स से संबंधित पंक्ति में PO के साथ इसके कोरिलेशन लेवल को भी दर्शाया जाता है। CO और PO मैपिंग के लिए विभिन्न मैपिंग स्तरों को 4 पॉइंट स्केल पर दर्शाया जाता है, यानी 0 दर्शाता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, 1 मतलब माइल्ड कोरिलेशन, 2 अर्थात मॉडरेट कोरिलेशन और 3 स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दर्शाता है। कोरिलेशन के उपयुक्त स्तरों पर PO के साथ CO को मैप किया जाता है और CO-PO जो मैट्रिक्स है वो भरी जाती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आकलन के माध्यम से प्रत्येक CO की अटेनमेंट को मापा जाता है। करिकुलम में गैप्स की पहचान की जाती है और गैप्स को पाटने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए जाते हैं। पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों के PO की तुलना की जाती है और रेमेडियल एक्शंस के प्रस्ताव दिए जाते हैं। प्रत्येक CO को कम से कम एक PO के साथ अनिवार्य रूप से मैप किया जाना चाहिए, नहीं तो वो CO व्यर्थ में रखा गया है। फिर ऑप्शनल कोर्सेज और उनके CO के चयन के माध्यम से सभी PO को पर्याप्त रूप से एड्रेस किया जाता है। किसी कोर्स के लिए CO लिखें और देखें कि इनमें से प्रत्येक CO किस हद तक, किस लेवल पर अलग अलग PO से संबंधित है। चेक करें कि छात्रों के लिए CO के कथन कितने स्पष्ट हैं। मौजूदा CO को स्टेक होल्डर्स से फीडबैक के आधार पर या करिकुलम रिव्यू साइकिल के दौरान संशोधित किया जाता है। CO-PO मैट्रिक्स को साल 2 साल के अंतर पर संशोधित किया जाता है और ये प्रयास निरंतर चलता रहता है। मैं एड्यूवेंचर के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले मंगलवार को हम प्रोग्राम में CO-PO के अटेनमेंट की गणना की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यूवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को
प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।